नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से जो आम सैलानी अभी वहां पर मौजूद हैं, वो डरे सहमे से हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो वहां से निकले। एक डर का माहौल तो देखिए हो ही जाता है अगर आसपास कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए। और जिस तरीके से धर्म पूछ कर मारा गया, जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, उससे आम जनता, खासकर जो टूरिस्ट हैं, वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वहां से निकल जाए। अब इसी कड़ी में जिस जिस राज्य के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, वहां की सरकारें भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ वहां पर मौजूद महाराष्ट्र के लोगों को निकालने के लिए स्पेशल विमान भेजने का फैसला किया है, बल्कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन सभी को निकालने की मुहिम फडणवीस सरकार की तरफ से जारी की गई है। पंकज जी, मैं आपसे इस खबर को विस्तार से समझना चाहूंगी। आप बताएं दर्शकों को कि महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से जो फैसला लिया गया है, मतलब निश्चित तौर पर अच्छा कदम है कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पर फोकस नहीं, देश के कोने कोने से जितने भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं सबको निकालिए। नहीं, महाराष्ट्र के 83 लोग वहां पे फंसे हुए हैं। ठीक है। कश्मीर में अब बातचीत चल रही थी कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे त्वरित गति से किस सरकार ने काम किया है। उसी में यह बात आई कि जैसे ही हमले की सूचना मिली, घटना की सूचना, तो मुख्यमंत्री ऑफिस ने सबसे पहले यह पता लगाया कि महाराष्ट्र में कितने लोग गए हैं कश्मीर में। ठीक है। जब तक बाकी लोग कड़े शब्दों में निंदा या संवेदना प्रकट कर रहे थे, तब तक जो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का कार्यालय था वो लोगों को ढूंढ चुका था कि हमारे कौन कौन से लोग हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए स्विफ्ट एक्शन किसे कहते हैं मैं बताता हूं। गिरीश महाजन जी हैं और एकनाथ शिंदे स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं। दोनों को भेजा, पहले गिरीश महाजन को भेजा और अजीत दादा पवार जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उमर अब्दुल्ला के साथ बातचीत कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला से ये कह रहे थे कि कैसे निकाला जा सकता है, आप एक काम कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बाकी भी लोग हैं, दूसरे राज्यों के लोग हैं, उन्होंने कहा सबको हम रेस्क्यू करेंगे, आसपास के राज्यों के जितने सारे लोग हैं आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम करेंगे। तो अजीत दादा पवार जो हैं वो मतलब उमर अब्दुल्ला से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे और गिरीश महाजन वो खुद कश्मीर पहुंच गए हैं लोगों को वहां से लेने के लिए। और यहां पे जैसे ही लोग लैंड करेंगे, 2 मंत्री हैं, विशेष विमान से पहले उन्हें लाया जाएगा और 2 मंत्री को लगाया गया है यहां पे एयरपोर्ट पे। दादा भूसे, भरत गोगावले और योगेश कदम, ये तीनों एयरपोर्ट पे मौजूद रहेंगे ताकि जो लोग आए उनको सही तरीके से उनके घर तक भी पहुंचाना है। उसके बाद जो 3 लोग मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज होगी, उनको डोंबिवली में उनके घर पे पहुंचाना है, जहां जहां ले जाना है। वो सारा कार्यक्रम बिल्कुल स्मूथली चले, इस चीज को लेकर पूरा मंत्रिमंडल जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब तक किसी भी राज्य सरकार ने इतनी त्वरित गति से बिल्कुल सारा काम नहीं किया है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात की सारे उप मुख्यमंत्री दोनों लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य लगे हुए हैं, कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोई उस परिवार के तक पहुंच गया है जिनके यहाँ ये सब हताहत हुए हैं या घायल हुए हैं। और पहली बार महाराष्ट्र सरकार ऐसी है जिसने सबसे पहले ये घोषणा की कि जो मारे गए लोग हैं उन्हें 6 लाख रुपए देंगे, 5-5 लाख, और जो 5-5 लाख का मुआवजा, माफ किए 5-5 लाख मुआवजा देंगे और जो घायल है उनको 50,000 देंगे। ठीक, ये सारा कुछ हुआ है विदिन 24 आवर्स। इसलिए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की गुजरात की सरकार थी वो क्यों जानी जाती थी कि जैसे ही बंगाल में टाटा नैनो की फैक्ट्री बंद हुई, वैसे ही रतन टाटा के पास एक मैसेज जाता है, वेलकम टू गुजरात, सिर्फ एक मैसेज। और उन्होंने पूछा कि कैसे, बोला सारा कुछ तैयार किया हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जगह, जमीन सब देखी हुई, बस आ जाओ और लगाओ और काम शुरू करो। और दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र अभी देखने को मिल रहा है। बोलते हैं ना कि क्यों देवेंद्र फडणवीस इसलिए क्योंकि जैसे ही घटना की सूचना मिली, परसों 2:30 बजे सूचना मिलती है, ठीक है, 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री कार्यालय को एक्टिव कर दिया जाता है। 6 बजे तक मुख्यमंत्री के पास पूरी सूची उनके टेबल पर हो जाती है कि 83 लोग हैं। उसके बाद 6 बजे के बाद 6:30-7 बजे के बाद अजीत दादा पवार को लगाया जाता है कि आप कश्मीर सरकार से, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उससे कोऑर्डिनेट कीजिए तुरंत। उसके बाद अपने दूसरे उप मुख्यमंत्री को भेजते हैं कि आप और गिरीश साहब चले जाइए वहां पे, सारों को कोऑर्डिनेट कीजिए, इकट्ठे करके लाइए। फिर यहाँ 3 मंत्रियों को लगाया जाता है, उनके आने जाने रहने खाने सब कुछ, ठीक है। घटना के 10 घंटे 11 घंटे के अंदर सब कुछ तैयार था, ठीक है, फुल प्लान। पंकज जी,
अब बताइए। जितना मैं एक आंकड़ा पढ़ पा रही हूं कि पुणे के 500 से ज्यादा पर्यटक इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं और 182 को पहले लाया जाएगा। इसमें क्या अपडेट है? अब तक कितने लोग लाए जा चुके हैं और कितने वहां पर फंसे हैं, अगर आपके पास आंकड़ा हो तो? नहीं, 3 कैटेगरी है। ठीक है। वो 82-83 लोग ऐसे थे जो घटनास्थल के पास थे, जैसे पहलगाम में थे, और जो बाकी लोग थे जो अलग अलग हिस्सों में थे, और सारा मिला, कुछ लोग जम्मू में भी थे, कुछ लौट रहे थे, कुछ जा रहे थे, ये सारे आंकड़े मिलाकर उसमें होते हैं। सबको रेस्क्यू करना है, जो भी आना चाहता है, उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है। जो भी आना चाहता है सरकार की मदद से, सरकार तुरंत इन्फॉर्म करे। वहां पे एक हेल्पलाइन जारी किया गया है, आप सीधे उस नंबर पे फोन कीजिए। आप जहां जिस स्थिति में है, वो सरकार की जिम्मेदारी है आपको लाके और आपके घर तक पहुंचाने की। ठीक है, ये काम हो रहा है वहां पे। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी इसमें लगे हुए हैं। मैं उनका क्रेडिट कम नहीं करना चाहता, क्योंकि अलग अलग राज्यों से प्रेशर आ रहे हैं ना उनके पास कि देखिए गुजरात के इतने हैं, कर्नाटक के इतने हैं, महाराष्ट्र के इतने हैं, आंध्रा के इतने हैं, हर राज्य से लगभग, और सब कुछ तुरंत भागना चाहता है। वो घटना होगी, चाहता है तुरंत मैं घर लौटूं। लेकिन अब क्योंकि पूरे देश में हर किसी को भेजना है, बहुत लोग वहां भी हैं जो रिक्वेस्ट करेंगे कुछ नहीं होगा, आप सेफ है यहाँ पर। जानते हैं ना लोगों की अर्जेंसी, और परिवार वाले खास करके। तो ये बहुत युद्ध गति से काम करना पड़ रहा है, और महाराष्ट्र ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। उसने कहा है कि चाहे आसपास के राज्य, चाहे गोवा का कोई हो, कर्नाटक का हो या गुजरात का हो, ये सब अगर वो राजी हैं तो हमें हमारे पास भेज दिया, हम उनको घर तक पहुंचाएंगे। ये महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये जो निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ये काबिले तारीफ है और इसीलिए इसकी चर्चा बाकी राज्यों में भी हो रही है। शुक्रिया पंकज जी विस्तार से जानकारी देने के लिए। बाकी आप इस खबर को लेकर और देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं।